हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करता होंगे आप लोग अच्छे होंगे। सी टेट फरवरी 2026 जो भी अभ्यर्थी सी टेट का पेपर देने जा रहे हैं तो यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों जो यह प्रश्न है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अगर जो भी अभ्यर्थी अगर सी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेता है तो कहीं ना कहीं वह सी टेट 100% है कि वह पास कर लेगा। और दोस्तों वो भी 90 नंबरों से पास करेगा, वो भी 90 नंबरों से पास करेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आज की क्लास है दोस्तों ईवीएस की क्लास है, यानी पर्यावरण अध्ययन है। बार बार प्रश्न परीक्षाओं में यहीं से आते हैं और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर आप लोग शेयर करेगा। जो पहला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार करिए। पहला जो कथन दिया गया है कि कौवा पेड़ की सबसे नीची डाल पर घोंसला बनाता है, जी बिल्कुल गलत है। जो कथन दिया गया है गलत है। इसलिए गलत है कि जो कौवा होता है सबसे ऊंची डाल पर कौवा बनाता है अपना घोंसला, वो भी दोस्तों लकड़ी लोहे और मोटे मोटे लकड़ियों का घोंसला बनाता है। ठीक है, सबसे ऊपर बनाता है। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन तो गलत है। जो कथन दिया गया है ऑप्शन गलत है। चलिए दूसरे ऑप्शन चलते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है वीबर पक्षी दो पत्तों को सीलकर अपना घोंसला बनाता है। वीवर पक्षी नहीं बल्कि दोस्तों जो घोंसला बनाता है दो पत्तियों को सीलकर, वह बनाता है डर्जिंग बर्ड। ठीक है, डर्जिंग बर्ड बनाता है, अपना घोंसला बनाता है दो पत्तों को सीलकर। जो वीवर पक्षी है दोस्तों वह घोंसला बनाता है, यानी वीवर पक्षी ये बनाता है, यानी कौन सा घोंसला बनाता है कि वह मादा के लिए होता है। बहुत सारे वीवर पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, उसमें जो मादा वीवर पक्षी होती है वह जिसका घोंसला पसंद आता है उसमें वह अंडे देती हैं। तो वो वाला पक्षी है, ना कि पत्ते सिलने वाला। जो पत्ते सिलने वाला है वह कौन सा बर्ड है दोस्तों, डर्जिंग बर्ड है। तो दोनों कथन आपका गलत है। तो कौन सा राइट आंसर है दोस्तों, तो आपको दिख रहा होगा कि 3 नंबर में ऑप्शन नंबर 3 ठीक सही है। यानी कह सकते हैं ए और बी दोनों गलत हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप लोग दोस्तों सॉल्व करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हैं। प्राथमिक स्तर पर दिया गया कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एक कृत दृष्टिकोण से संचालित करने की सिफारिश की जाती है। सबसे उपयुक्त कारण है। जो पहला दिया गया है कि ईवीएस विषयों मुद्दों को आकर्षित करता है, जी बिल्कुल करता है। जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा। ये तो ऑप्शन जो दिया गया है पॉइंट ये तो सही है। दूसरा दिया कि यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है। तो ये भी पॉइंट आपका सही है, पहला भी सही है दूसरा भी सही है। तीसरा क्या है दोस्तों कि छात्रों और शिक्षकों के बोझ को कम करने में मदद करता है। जहाँ भी बोझ करने में कम आए दोस्तों तो उस ऑप्शन को काट दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यह नेगेटिव वर्ड होता है। चौथा क्या है कि एकीकृत ईवीएस पढ़ना सुविधाजनक होता है, जी बिल्कुल नहीं, सुविधाजनक नहीं होता है। तो आपका कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी पहला और दूसरा सही है। तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। हाथियों के बारे में बताया गया है। और दोस्तों जो हाथी का जो चैप्टर है दोस्तों वह ईवीएस के 1 नंबर आते हैं, हर बार आते हैं दोस्तों, हर साल आते हैं। जितने पेपर हुआ है सी टेट का उसमें ईवीएस का प्रश्न में हाथियों से प्रश्न पूछा गया है। चलिए हाथियों के बारे में जान लेते हैं। हाथी के विषय में कथन चुनिए जो सही नहीं है। देखिए यहाँ पर सही नहीं है तो हमको गलत ढूंढना है। 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़कर
छोड़ देते हैं और अकेले ही रहते हैं। ठीक है, जो यह पॉइंट दिया गया है दोस्तों, गलत ढूंढना है तो यह पॉइंट सही है। इसलिए सही है दोस्तों कि जब 14 से यानी या तो 15 वर्ष दिया है, बट दोस्तों 14 वर्ष जैसे प्लस होते हैं हाथी, अब यानी अपनी माता को छोड़कर, कहीं कहीं जो हाथियों का 14-15 का झुंड होता है, वह जो हाथी होते हैं वह झुंड को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो यह जो दिया गया है, जो पहला वाला पॉइंट, जो पहला ऑप्शन है दोस्तों सही है। ये तो बात तो सही है बिल्कुल। हाथियों झुंड में रहती, हथनियाँ झुंड में रहती हैं, जी बिल्कुल, ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि हथनियाँ जो रहती हैं वह झुंड में रहती हैं। एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं, जी बिल्कुल, ये ऑप्शन जो दोस्तों है गलत है। यानी दोस्तों 14 से 15, ठीक है, 14 से 15 हथनियाँ और उसमें बच्चे होते हैं, इतना उनका झुंड होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। और चौथा दिया गया है कि 14-15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में ही रहते हैं, जी बिल्कुल बात सही है। यानी गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी 3 का जो भाई है 3 है, तो जो सही कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्योंकि हम लोग को गलत ऑप्शन ढूंढना था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, थोड़ा ये डिफिकल्ट है, बस दोस्तों जो कर लेगा 1 नंबर उसका पक्का हो सकता है। अगर आपका घर यक्ष पर स्थित है, देखिए यक्ष पर हम लोग बना लेते हैं, इधर बनाते हैं, ठीक है, यक्ष पर स्थित है, आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, यदि आपके घर से विद्यालय तक के लिए कोई सड़क यानी सीधी सड़क नहीं है, अतः पहले ए पर जाते हैं, ठीक है, यहाँ मानते ए पर जाते हैं, और यक्ष के उत्तर में लगभग 125 मीटर, ठीक है, यहाँ पर मान के चलिए ए पॉइंट है ना, ठीक है, तो यक्ष पर जाते हैं उत्तर के लगभग 125 मीटर, चलिए यहाँ पर 125 मीटर चल लेते हैं। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 125 मीटर दूरी पर है, फिर वह बी पर जाते हैं जो ठीक पश्चिम में 75 किमी, तो चलिए पश्चिम आते हैं, 75 किमी हो गया, ये हो गया 125 हो गया, ठीक है, 25 हो गया, फिर वह सी पर जाते हैं ठीक उत्तर की ओर 150 मीटर, तो चलिए 150 मीटर चलते हैं। अंत में वह वाई पर अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं, जो सी के पूर्व 75 मीटर दूर है, सी के पूर्व 75 मीटर दूर है, ठीक है, सी के पूर्व 75 मीटर दूर है, तो कौन सा राइट आंसर है दोस्तों, यानी कौन सा है, तो कुल मिला जुला कर क्या है दोस्तों, आपको बताना है कि कहाँ पर दिशा, किस आपके घर की दिशा, सही दिशा क्या है, तो वह दूसरा है ठीक दक्षिण है, ठीक है, कौन सा है, अगर 75 मीटर आते हैं तो ठीक इस दिशा किधर हो गया, तो दक्षिण साइड हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, पौधों की एक प्रजाति यक्ष है, पौधों की एक प्रजाति यक्ष है जो कि अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरे विश्व में भारत के वाई भाग में पाई जाती है, यह किस प्रकार की प्रजाति है, यह किस प्रकार की प्रजाति है, तो यह दोस्तों जो प्रजाति है स्थानिक प्रजाति है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातुओं से बना है, मिश्र धातुओं से बना है। दोस्तों यह जो प्रश्न है कहीं ना कहीं बार बार प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि हमने चार बार सीटेट का दिया है, तो हमने 3 पेपर में इसको देखा है, ठीक है, जो पहला दिया गया है मतलब इससे ही रिलेटेड आएगा, धातुओं से मिश्रित आपको बताना होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है स्टील ब्रांज, ठीक है, ब्राज, कौन सा राइट आंसर है, ब्रास हो गया, ब्रांज लिथियम है, लिथियम है, जो पहला ए वाला ऑप्शन दिया गया है आपका, ऑप्शन नंबर 3 है मैग्नीशियम एल्युमिनियम स्टील, ठीक है, स्टील है, स्टील ब्रास टी, तो ए भी ऑप्शन गलत है, तीसरा भी गलत है।
आपका दूसरा भी गलत है, पहला सही है, स्टील, ब्रास और ब्रांज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से कल्पना कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है, क्या होता है अगर पृथ्वी से कभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता है? तो ऐसे प्रश्न है। तो कौन सा ऐसा प्रश्न कौन सा है दोस्तों? देखिए दो, दार्शनिक है जी? बिल्कुल नहीं, दार्शनिक प्रश्न तो है नहीं, ना ही तो यह काल्पनिक है। ठीक है, ना ही तो यह काल्पनिक है। अब सारी का मतलब समझ सकते हैं, एंड प्रश्न वाले होते हैं कि जो अपसारी जो प्रश्न होते हैं कि इन जो प्रश्न दिया गया है कि मार दिया जाए, तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि दोस्तों कीड़े मकोड़े नहीं खाएंगे, जो पक्षी अगर मर जाते हैं कीड़े मकोड़े नहीं खाएंगे, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा और पृथ्वी पर रहना असंभव हो जाएगा। कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, तो जो ऑप्शन दिया गया है अब सारी प्रश्न है। ठीक है, अब सारी प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। देखो अभिसारी क्या होता है? अभिसारी का मतलब एक प्रश्न जो है उसका उत्तर एक ही होता है। जैसे भारत की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली है। ठीक है, तो आप तो कह नहीं सकते हैं कि लखनऊ है तो यहाँ पड़ता है, यहाँ पड़ता है, नहीं कह सकते हैं। नहीं, यानी एक प्रश्न का जो उत्तर है एक ही आता है। बट दोस्तों ये अगर एक साथ मर जाए, रचनात्मक आ जाता है इसमें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में 7:30 PM यानी शाम बजा है, शाम है, उसी दिन 2 PM होगा, यानी 2 PM होगा, तो किस देश में होगा आपको बताना होगा। तो कराची होगा, देखिए कराची तो होगा नहीं, ना ही ढाका होगा। ठीक है, ना ही ढाका होगा, ना ही लंदन होगा, क्योंकि दोस्तों जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच रेखा से भारत का जो टाइम दिया गया है 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। तो यह आप लोग यानी जापान है। ठीक है, जापान है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर सॉरी, एक मिनट। ठीक है, जो दिया गया है जो दो दोस्तों कि 5.5 घंटा आगे है, अगर इतना करते हैं तो जो जो लंदन पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। जापान तो दोस्तों और पीछे होगा। ठीक है, तो और पीछे होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच जांच इंक्वायरी को बढ़ावा देती है? ऑप्शन नंबर 1 है आसपास के क्षेत्रों में रुचि, विभिन्न स्थानों के चित्र दिखाना। जी बिल्कुल, एक तरह से दोस्तों सही हो जाता है। जांच इंक्वायरी को बढ़ावा देता है, सबसे आपको बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है। पैडागोजी में ऐसा ही होता है। छात्रों से परिवहन के विभिन्न संसाधनों के चित्र एकत्र करने के लिए करना? जी बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल नहीं करना है। छात्रों को उनके या उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभव को बताने के लिए कहना? जी बिल्कुल, ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है दोस्तों इन लोगों से। और चौथा देखा जाए कि छात्रों को पुरानी कारों पर डिजिटल प्रस्तुति देने के लिए कहना? जी बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर सबसे 3 सही है। सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? तो 3 है, छात्रों को उनके या उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभव को बताने के लिए कहना। देखिए दोस्तों, अगर बच्चा कहीं ईवीएस यानी थीम पर कहीं घूमने जाता है, ठीक है, कहीं घूमने जाता है तो बच्चा देखता है, बस देखता है, पेड़ पौधे देखते हैं, ब्रिज देखते हैं, कुछ जानवर भी देखते हैं। तो अगर बताने के लिए बच्चा खूब बताएगा कि नहीं यहाँ पर ऐसे हुआ वैसे हुआ, यानी कहीं ना कहीं उसका क्रिएटिव बन रहा है, यानी रचनात्मकता उसका बढ़ रहा है, उसको बढ़ावा मिल रहा है। तो और उससे बोलने की भी अभिव्यक्ति मिल रही है, बताने के लिए कहीं ना कहीं उसका भाषा का भी विकास हो रहा है। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है ईवीएस 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 पढ़ते समय एक शिक्षक निम्नलिखित विधियों का पालन करता है। सोचा सोचा जोड़ो, यानी सोचो जोड़ो समझा करो, पारस्परिक सहपाठी ट्यूशन, जिज्ञासा, रणनीति सहपाठी पुनर्निरीक्षण। ठीक है, तो क्या दिया गया है? के उदाहरण हैं।
तो अवगणात्मक उपागम है कि सपाटी समूह द्वारा सीखना, सपाटी समूह द्वारा सीखना, ठीक है, समूह द्वारा सीखना। रचनात्मक उपागम है कि उपदेशात्मक उपागम है। दोस्तों जो यह सी टेट के दोस्तों आंसर की है, आपको रियल बता दिया जाए दोस्तों कि जो इसका जो सी टेट का जो आंसर की आया था, तो इसके बारे में कोई बात नहीं बताया गया था। यानी दोस्तों इसे काउंट किया गया था, क्या है कि यह इसमें मतलब साफ साफ दिया गया है सी टेट के आंसर की में कि इसका आपको नंबर मिला है, आपको नंबर प्लस किया गया है। बट दोस्तों इसका जो ऑप्शन दिया गया है चारों सही हैं, चारों गलत हो सकते हैं, तो यह क्लियर नहीं है। तो यानी जो इसका जो डी दिया गया है आंसर की में, तो रियली में बता दें कि इसका आंसर की में डी दिया गया है, ना ही तो इसे सही माना गया है, नहीं तो गलत माना गया है। कुल मिला जुलाकर आपका एक नंबर प्लस कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी उसमें 2024 में जुलाई में पेपर दिए रहे होंगे, तो उस टाइम क्या हुआ था कि आपको एक नंबर बढ़ा है। तो ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को तला हुआ खाना और मैदा से बने उत्पाद बहुत पसंद है। दूसरी तरफ राजू घर का बना स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जी भी कभी भी नहीं खाता है। तो क्या है दोस्तों, दोनों को निम्नलिखित में से क्रमशः किस विकार से पीड़ित होने की संभावना है। देखिए दोस्तों, जो पीड़ित होने की संभावना है तो एमीनिया, अगर देखिए दोस्तों अगर हरी पत्ती यानी हरा साग सब्जी नहीं खाते हैं तो आपको एमीनिया होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो कौन सा एमीनिया वाला कौन सा है, तो किसी में एमीनिया दिया गया है, इसमें भी चारों में बट दोस्तों एमीनिया दिया गया है। तो आपको बता दें जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है। अगर बाहर का खाना अधिक खाते हैं, सपोर्ट है, ठीक है, बाहर का खाना खाते हैं तो आप यानी ज़्यादा मोटापा बढ़ेगा। और एनीमिया, अगर आप लोग साग पत्ती यानी हरी पत्ती की सब्जी खाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अमीनिया, ठीक है, एमीनिया रोग नहीं होगा। अगर नहीं खाते हैं हरे पत्तेदार तो आपको अमीनिया रोग हो सकता है, ग्रसित हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। ईवीएस कक्षा में मानचित्र पठन गतिविधि छात्र में कुछ योग्यताओं और कौशलों का विकास करती है। जो पहला पॉइंट दिया गया है कि स्थानों के सापेक्ष स्थिति को समझना, ठीक है, तो क्या दिया गया है कि यानी स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझना, जी बिल्कुल बात सही है। स्थानों की दिशाओं को समझना, ये भी सही है। प्रतीकों और पैमाने को समझना, ये भी सही है। और चौथा पॉइंट दिया गया कि पैमानों के नक्शे के अनुसार सटीक रूप से आरेखन, जी देखिए जहाँ भी सटीक रूप से आ जाए, तो सटीक रूप से कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी मैप है, कोई भी आप चित्रण करते हैं सटीक रूप से नहीं हो सकता, तो ऑप्शन गलत है। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। किसमें है, तो यह ऑप्शन नंबर 2 में है, पहला दूसरा तीसरा सही है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थिति है। तो देखिए दोस्तों यह गुजरात हो गया, यह बिहार हो गया, ठीक है, बिहार हो गया। और यह क्या दिया, क्रमशः क्या दिएगा, गुजरात यानी तेलंगाना के सापेक्ष। तो एक मिनट, आपको तेलंगाना, ठीक है, यह तेलंगाना हो गया, तेलंगाना के सापेक्ष हो गया आपका बिहार हो गया, ठीक है, बिहार हो गया। देखिए ऐसे मैप होता है, ठीक है, तो यह तेलंगाना हो गया मान सकते हैं। और देखिए यह बिहार हो गया और यह क्या हो गया, गुजरात हो गया। तो इसका सापेक्ष कौन सा है आपको बताना है। देखिए जो पहले गुजरात है, तो यह गुजरात क्या है, इससे आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है, दिशा निर्देशन करेंगे उत्तर
पश्चिम, कहीं दिया गया है उत्तर पश्चिम, जी बिल्कुल दिया है। और यह उत्तर, ठीक है, उत्तर और पूर्व, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका एक सही है, ऑप्शन नंबर एक सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीति को सबसे अच्छा दर्शाते हैं? तो चर्चा, जी बिल्कुल चर्चा भी है, प्रदर्शन, जी बिल्कुल है, क्षेत्र भ्रमण भी है, कला एकीकृत शिक्षा, कला एकीकृत शिक्षा, ठीक है, शिक्षा है। तो दोस्तों दो प्रदर्शन देखिए दोस्तों नहीं होगा, आपको बता दें कि प्रदर्शन नहीं होगा। क्षेत्र भ्रमण है, कला एकीकृत शिक्षा बिल्कुल, पहला तीसरा, ठीक है, पहला तीसरा और चौथा है। तो ऑप्शन नंबर आपका यानी 4 सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया, ईवीएस में पर्यावरण का अर्थ है मानव निर्मित पर्यावरण। देखिए दोस्तों क्या दिया है कि मानव निर्मित पर्यावरण, जी बिल्कुल, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, यानी चारों सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका एक सही है, ऑप्शन नंबर एक सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर कथन और निष्कर्ष, कम से कम दोस्तों 150 नंबर में से सारे सब्जेक्ट से कथन और कारण, कथन और कारण से आपको 10 से 15 प्रश्न देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों क्या दिया गया है कि कथन है और कारण को ध्यान में सही विकल्प चयन करें। देखिए अलबरूनी, अलबरूनी एवं एकतूबा जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की है, भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की है। तो ये तो जो बात दिया गया है दोस्तों, जो दिया गया यह गलत है, ठीक है, आपको यह गलत है। यानी दोस्तों जो अलबरूनी और इक्तूबा जैसे यात्री थे वह भारत का भ्रमण कर कर अपने देश चले गए थे, ना कि विभिन्न देशों में गए थे। आपको दोस्तों लैंग्वेज समझना कि प्रश्न क्या कर रहा है। जो अलबरूनी जी थे वह लगभग 1000 साल पहले आए थे, वह तालाबों के बारे में बताएं, यहाँ से देख गए, ठीक है, बहुत सारे चीज़ें गए थे। इनका एक टॉपिक है दोस्तों, अगर पढ़ लेते हैं तो 1 नंबर इनसे पूछा जाता है अलबरूनी से। तो जो यह दिया गया विभिन्न देशों की यात्रा की, जो बिल्कुल बात गलत है। यात्राओं से लोगों के एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है, बिल्कुल, यह जो ऑप्शन कारण दिया गया है सही है। तो आपका ऑप्शन एक दिया गया है। देखिए दोस्तों जो पहला गलत है, जी बिल्कुल गलत है, और आर सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 17 है, ईवीएस दिया गया है कि ईवीएस पाठचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिवेश में तैयार किया गया है, तैयार किया गया है। और देखिए दोस्तों कथन दिया गया है आपका कि कथन है कि बच्चों को गहन अध्ययन के साथ बच्चों को सीखने के बारे में पियाजे के विचार सामाजिक रचनावादी परिवेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो पहला दिया गया है दोस्तों, जो कथन है और निष्कर्ष दिया गया है, तो इसमें क्या दिया गया है आपका 17 का, जो कथन जो पहला, पहला तो सही है आपका, जो कथन है पहला सही है, और दूसरा जो कथन दिया गया है आपका कथन है तो यह असत्य है, ठीक है, यानी आपका यह दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। कौन सही है? तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। तो कौन सा सही है? 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 18 है, एनसीईआरटी की पाँचवीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक से संपूर्ण सूरमणि की एक वास्तविक कहानी है जो झारखंड में रहती है, और यहीं यह अध्यापक आदिवासी जीवित और सूरमणि की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबोधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन करें, सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन करें। जो पॉइंट दिया गया है, जो पहला पॉइंट दिया गया है कि जनजाति समुदायों के बारे में लोकतांत्रिक धारणाएं और पूर्वाग्रह, ठीक है, पूर्वाग्रह। तो जो ये पॉइंट दिया गया है दोस्तों, जो पूर्वाग्रह, ये तो गलत है दोस्तों, पूर्वाग्रह नहीं है। और दूसरा दिया गया है आपका, दूसरा दिया गया कि
वनवासियों समुदाय और उनके पास रहने वाले जंगलों के बीच घनिष्ठ संबंध। जी बिल्कुल। देखिए जो आदिवासी रहते हैं तो कहीं न कहीं उनके पेड़ पौधे जंगलों से ज़्यादा संबंध होता है, यानी आदिवासियों के जंगलों से ज़्यादा संबंध होता है। ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। तीसरा पॉइंट यह है कि लड़कियों की शिक्षा कैसे उनके जीवन को बदल देती है। जी बिल्कुल, बात सही है। पहले क्या होता कि पहले जो लड़कियां होती थी कहीं न कहीं उनको शिक्षा नहीं मिलता और समाज के द्वारा दबाया जाता था। बट दोस्तों अब ऐसा नहीं है, यानी कहीं न कहीं उसका जीवन बदलता है। चौथा पॉइंट यह है कि जनजाति आदिवासी द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन उत्पाद। जी बिल्कुल, यानी आपका दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो किस ऑप्शन में है? तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर तीसरा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 19 है। पहले दिन 10 दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरण में आते हैं? लिखिए। रीता ने अंकुरण का पाठ्य पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों को यह कार्य दिया। वह अपने विद्यार्थियों की कौन सी क्षमता का आकलन करने के लिए कोशिश कर रही है? चित्र बनाने एवं प्रस्तुत करने। क्या दिया गया है कि चित्र बनाने प्रस्तुत करने के लिए? जी बिल्कुल नहीं। अगर उसके लिए दोस्तों लिखित दे रहे थे यह कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट दिया गया तो पहला तो गलत है। और दूसरा दिया है कि अनुमान करें कि अंकुरित बीज कैसे दिखेगा। जी बिल्कुल, ये ऑप्शन है। जैसे आपको कह दिया कि कहीं ना कहीं आप लोग इमेजिंग करेंगे कि अंकुरित शायद ऐसे होता है, तो कहीं ना कहीं आप इमेजिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ये पॉइंट तो सही है। निरीक्षण करें कि रिकॉर्ड करें। जी बिल्कुल, ये भी बात सही है। पॉइंट दिया गया ये भी सही है। दिए गए क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकालें। जी बिल्कुल, ये भी पॉइंट आपका सही है। अगर आपका अंकुरण के बताते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं, शायद ऐसा होगा, पत्ता ऐसा होगा, फल निकलेंगे इतने दिन में, कहीं ना कहीं अनुमान हम तो लगा ही सकते हैं। यानी दूसरा तीसरा चौथा सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। 19 का 4 सही है, ठीक है। 19 का 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 20 है। पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने की समस्या होती है, क्योंकि क्यों होती है दोस्तों, आपको बताना है। देखिए दोस्तों, जो पहला ऑप्शन दिया गया है कि अधिक ऊंचाई पर खून रक्त गाढ़ा हो जाता है। जी बिल्कुल नहीं। देख दोस्तों, इसलिए खून निकलता है, देखिए वहाँ पर जो दबाव होता है कम होता है। अगर पहाड़ी पर जितने ऊंचे पर जाएंगे दबाव कम होगा, तो कहीं ना कहीं जो खून निकलने का प्रोसेस होता है वह कहीं ना कहीं हो जाता है। जैसे अगर आप पहाड़ियों पर खाना बनाते हैं बहुत जल्दी से पकेगा, इसलिए पकेगा दोस्तों। जो जो दबाव होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है, पहाड़ियों पर। देखिए दूसरा पॉइंट दिया गया है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि रक्त रक्त वाहिनियों में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। क्या होता है कि रक्त वाहिनियों का जो दबाव होता है बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है, इसलिए ब्लड बाहर आने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है? ठीक है, आप लोग को बताना है। माउंट किलिमंजारो आपको बताना है। माउंट किलिमंजारो है दोस्तों। माउंट फ्यूजिया ये नहीं है, ठीक है, माउंट फ्यूजिया नहीं है। एक मिनट, माउंट फ्यूजिया भी है, माउंट फ्यूजिया है। अल्पस देखिए दोस्तों नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 और 2 सही है, यानी कुल मिला जुलाकर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 22 है। रोशनी एक ईवीएस शिक्षिका ने सरसों, हरा चना, बंगाल चना और गेहूं के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए के लिए एक डेटा चार्ट प्रदर्शित किया। उसने विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों की अंकुरण दर भिन्नता से क्यों होती है। वह कौन सा कौशल आकलन करना चाहती है? देखिए जांच है कि प्रयोग है कि अनुमान है कि निष्कर्ष निकालना, तो कौन सा चीज़ जांचना चाहती है? तो आपको बताना है दोस्तों। जो यह प्रश्न दिया गया है दोस्तों, यानी सीबीएसई यानी सी टेट के द्वारा यह प्रश्न दोस्तों
इसका कोई ऑप्शन नहीं माना गया है। ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं माना गया है। इसलिए नहीं माना गया है दोस्तों कि दोस्तों जो प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं है, तो सभी को 1 नंबर उस टाइम प्लस हुए थे। तो आप लोग याद रख बता देते हैं कि यहाँ पर आपको 1 नंबर यहाँ से मिले थे। जो भी अभ्यर्थी अगर जुलाई 2024 यानी 7 जुलाई 2024 को पेपर हुआ था, तो उसमें यह आपको मिला था। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। यानी यह प्रश्न गलत माना गया है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, अभिकथन है। अभिकथन में क्या दिया गया है? देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं, यह आपके ऑप्शन है और प्रश्न है। अभिकथन ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की कहानी और आख्यानों का प्रयोग किया गया है। कारण है कि उस उद्देश्य है कि बच्चों को संवेदनशील बनाना। जी बिल्कुल, क्योंकि वह कहानी में पात्रों के साथ तात्मध्य रख सकता है। यानी पाठ्य पुस्तकों को बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। तो ये तो पॉइंट दोस्तों सही है। तो देखिए दोस्तों, क्या दिया गया है, जो ईवीएस का जो पॉइंट दिया गया है 23 का, क्वेश्चन नंबर 23 है जो, यानी जो दिया गया है कि पाठ्य पुस्तक कल्पना शक्ति के प्रयोग किया। जी बिल्कुल, यानी अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है कि अभिकथन कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश मानचित्र के एक कोने पर नीचे दिए गए पैमाने को दर्शाया गया है। पैमाना बराबर क्या है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 155 मीटर है। ठीक है, तो इसमें किसी व्यक्ति मानचित्र को शहरों के बीच की दूरी 19.7 सेमी मापता है। तो इन दोनों शहरों के बीच की दूरी, वास्तविक दूरी लगभग कितना है? तो क्या कर देंगे, एक बराबर इतना है, तो गुणे क्या करेंगे आप लोग, 100। ठीक है, 155 गुणे क्या करेंगे, 19.7 करेंगे। तो आपका कितना गुणा करने पे कितना होगा? आपको दोस्तों गुणा भी करना होगा तभी आएगा आंसर, अन्यथा दोस्तों नहीं आएगा। तो यह आएगा 3.05 किलोमीटर आएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 25 है। पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं। प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टी, जी बिल्कुल प्रॉपर्टी तो है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 1% है। जी बिल्कुल, प्रॉपर्टी जो 1% है। ठीक है, कि 84% क्या है, मेटल है। बिल्कुल, ये भी बात सही है। और 15% क्रोड है, ये भी बात सही है। यानी कुल मिलाकर 100% मिलाकर हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है। कौन सही है? ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 26 है। कथन और कारण दिया गया है। कथन दिया गया है कि कथन दिया गया है, अगर कोई तैरना नहीं भी जानता है तब वह भी मृत सागर में वह आसानी से तैर सकता है। जी बिल्कुल दोस्तों, जो अगर कोई नहीं तैर सकता है, मृत सागर में भी वो आसानी से तैर सकता है। क्योंकि दोस्तों वहाँ का जो मृत सागर का जो पानी यानी समुद्र का जो पानी होता है दोस्तों, वह उसका डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर साथ आप लोग तैरेंगे नहीं ना, वहाँ पर मृत सागर इसलिए कहते हैं दोस्तों कि जो वहाँ पर मतलब वहाँ पर मृत्यु हो ही नहीं सकती है। यानी डूबने से कभी कोई मर ही नहीं सकता, इसलिए नहीं मर सकता है कि वहाँ का जो डेंसिटी होती है बहुत ही ज़्यादा, जो घनत्व होता है नमक का जो उसमें मात्रा होती है बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए उसमें व्यक्ति नहीं मर सकते हैं, यानी आसानी से वह तैर सकते हैं। तो अभी कथन तो सही है। मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है, जो कि इससे अधिक नमक
सांद्रित सागर बनाता है। तो जो ये पॉइंट दोस्तों दिया गया है, तो कहीं न कहीं दोस्तों यह सही दिया गया है। यानी 300 से ज़्यादा नमक पाया जाता है। 300 1 लीटर है तो 1 लीटर पानी है तो 700 ग्राम पानी हो गया और 300 ग्राम के दोस्तों क्या हो गया आपका नमक पाया जाता है। इसीलिए व्यक्ति उसमें तैर पाते हैं आसानी से। यानी क्या दिया गया है, यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है कि आर, ठीक है। क्या दिया कि ए और आर दोनों सही है और तथा आर ए की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है कि एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि विद्यार्थी वयस्क के आसपास अपने सुरक्षा के बारे में जागरूकता हो ताकि अपने देखभाल कर सकें, यौन उत्पीड़न का शिकार न हो, आप कौन सा कदम सबसे उपयुक्त लगता है, आपको दोस्तों बताना है। देखिए पहला दिया है कि ऑप्शन 1 दिया है कि छात्रों के लिए आत्म आत्म आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित करना। जी बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको ढूंढना है। उन्हें पोक्सो एक्ट 2012 के बारे में बताएंगे, ये भी दोस्तों बता सकते हैं, ठीक है, ये भी बता सकते हैं। उन्हें अन्य अजनबियों के से दूर रखना सिखाना। देखिए दोस्तों कोई भी कहीं भी आप जाते हैं, किसी भी शहर में जाते हैं, कहने के अनजमी यानी व्यक्ति ऐसे बना कि जो अनजान होते हैं, ठीक है, अनजान होते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखिए दोस्तों एक तरह से ये भी ऑप्शन सही है, हमको सबसे बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है। गुड चट और बैड चट के बारे में वर्कशॉप आयोजित करना। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सबसे बेस्ट है, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है कि निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालक कुचालक समूह का चयन करें। कुचालक समूह का चयन करें। कुचालक का मतलब उसमें करंट प्रवाहित न हो, यानी बिजली, यानी उसमें बिजली प्रवाहित न हो, करंट प्रवाहित न हो। देखिए ऊन है, प्लास्टिक है, लकड़ी, जी बिल्कुल है। देखिए लोहा में तो होता है, तांबा में भी होता है, जल में भी होता है, ठीक है। हवा, ऊन, एल्युमिनियम भी होता है। तो ये ऑप्शन गलत है, तीसरा भी गलत है, दूसरा भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी ऊन, प्लास्टिक, लकड़ी में यानी जो ऊष्मा के सुचालक हैं। देखिए दोस्तों हमने एक चीज़ गलती कर दी है कि हम बिजली के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, बिजली, तो बिजली के बारे में भी बता रहे हैं, बट दोस्तों यहाँ पर ऊष्मा दिया गया है। तो ऊष्मा दोस्तों वही सेम चीज़ होता है, जो प्लास्टिक होता है, लकड़ी होता है, ऊन होता है, कहीं न कहीं ये ऊष्मा के कुचालक, ठीक है, कुचालक होते हैं, यानी कहीं न कहीं बहुत कम मात्रा में अवशोषित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। समर अपने छात्रों, अपने परिवार के सदस्यों के सलाह देने के लिए कहता है कि वे अलग अलग तरीके से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नामों को पता लगाएं, जैसे कि भाप भाप देना, फूकना, उबालना, तलना आदि होता है। सबसे उपयुक्त कारण है तो गृह कार्य को प्रोत्साहित करना। देखिए दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गृह कार्य को प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है, नहीं, ऑप्शन गलत है। प्रयोग को प्रोत्साहित करना, तो ये भी ऑप्शन दोस्तों गलत है। कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रयोग को ही आप प्रोत्साहित करेंगे। सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना, जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है, यानी 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों को एक मिनट, ठीक है, आपको बता दें दोस्तों कि सागर शागर अपने बच्चों को अपने परिवार के सदस्यों को सलाह देने के लिए कहता है कि वे अपने अलग अलग तरीक़ों से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नाम के लगाएं, जैसे भाप देना, भूनना, उबालना आदि। दोस्तों इसलिए सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार। देखिए दोस्तों बहुत सारे बच्चे होते हैं, अगर क्लास में आते हैं तो कहीं ना कहीं अलग अलग समाज से होते हैं, अलग अलग धर्म से होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनका संस्कृति होता है, समाज होता है, कहीं ना कहीं सबका अलग अलग होता है।
तो सामाजिक अंतःक्रिया है। दोस्तों बच्चों के समूह में कार्य देने के लिए अवसर प्रदान करना, तो ऑप्शन है दोस्तों सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका तीसरा है। चलिए अगले प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है और इस वीडियो यानी इस क्लास का लास्ट है। छात्रों में ईवीएस में प्रक्रिया कौशल आकलन के लिए उपयुक्त उपकरणों अधिकतम संख्या का चयन करें। ठीक है, तो देखिए देखो शिक्षक डायरी जो दिया गया है, शिक्षक डायरी जो देखिए दोस्तों शिक्षक की कोई डायरी नहीं होती है, बच्चे की बल्कि डायरी होती है कि शिक्षक डायरी नहीं। परियोजन कार्य जी बिल्कुल सही है। चित्र बनाना ये भी सही है। चित्र पढ़ना ये भी सही है। तो यानी दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। तो कौन किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 में सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। जो आपके दोस्तों जो प्रश्न थे 30 प्रश्न आपके समाप्त हो गए। आप लोग दोस्तों बताइएगा कि आपके 30 में कितने नंबर सही हुए हैं। ठीक है, 25 हुए हैं कि 20 हुए हैं, आप लोग आंसर करेगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो दोस्तों तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा।